Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. हम यहाँ देख रहे हैं सूचस ई प्रश्नोत्तरी, जो कि राजस्थान करंट अफेयर में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो था स्कोच अवार्ड 2025 में दिया गया। बात करें OBMS की, तो यह एक पर्यटन विभाग का ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है। पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका पूरा नाम है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके माध्यम से आप किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप उसके लिए आप टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचा था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी? तो पहली बार जो पानी आया था वो आया था 26 अक्टूबर 2027 को। अब बात करें 2027 में इसको 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया है। और बात करें जो गंग नहर है, इसकी बात करें तो ये पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला से निकल करके हमारे गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसका जो निर्माण था वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो यह लगभग 114 से 143 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करें, प्रदेश में चलाई जा रही मां बहुचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को बस किराए में छूट, महिलाओं बालिकाओं को कॉलेज छुट्टी वितरण, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। तो इसका उत्तर जो होने वाला है वो है निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। मां बहुचर योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 भरतपुर और फलोदी यहाँ से शुरुआत की गई। और पूरे राज्य में हम बात करें तो पूरे राज्य में 17 सितंबर 2024 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना का जो मुख्य लाभ जो होता है वो होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, वो QR कोड के माध्यम से एक वाउचर प्राप्त करती हैं जिसकी वैधता 30 दिन रहती है। ठीक है, और उस वाउचर के तहत निजी या सरकारी जो भी सोनोग्राफी केंद्र होते हैं उनमें जो प्रसव काल होता है, 9 महीने का जो प्रसव काल होता है, उसके तहत 2 बार, प्रसव काल के दौरान 2 बार सोनोग्राफी करवा सकती हैं। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में हम बात करें, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 2, 3, 5, 7। तो इसका उत्तर होने वाला है 3 जिलों में। 3 जिलों में चंदन वन लगाए जाएंगे, जिनमें हम बात करें तो पहला होने वाला है झातलिया जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा, दूसरा जो होने वाला है वो बांकी, उदयपुर, और तीसरा होने वाला वो है जनापुर, सिरोही। इन 3 स्थानों पर चंदन वन विकसित किए जाएंगे। बात करें हरियालो राजस्थान अभियान, हरियालो राजस्थान अभियान, तो हरियालो राजस्थान जो अभियान है वो 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। और जो सेंटर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चल रहा है उसी के तहत इसको शुरुआत किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है वो है 5 वर्षों में राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाना।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटे जिले का कौन सा खेल है? कुश्ती, तैराक, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स। इसका उत्तर होगा कुश्ती। जो कोटा का जो खेल है वो कुश्ती है। अब अगर हम बात करें पंच गौरव योजना, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 17 दिसंबर 2024 को, जो कि हमारी राज्य सरकार थी उसकी पहली जो वर्षगांठ हुई थी उसके तहत चलाया गया था। और हम बात करें तो इसमें 5 उत्पाद होते हैं, यानी कि 5 उत्पाद जिनमें होते हैं उनमें एक तो होता है फसल होती है, ठीक है, एक वनस्पति प्रजाति होती है, एक उत्पाद होता है, एक पर्यटन स्थल होता है और एक खेल होता है। ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं पंचगौरव योजना में। एक जिले की, एक जिले में कोई फसल है, वनस्पति है, उत्पाद है, पर्यटन स्थल है, खेल है, तो यहाँ पे शामिल किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो हर जिले में एक फसल, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल पर विशेष ध्यान देकर पंचमुखी विकास करना होता है। तो ये था हमारा आज का सूजस ई प्रश्नोत्तरी। ठीक है, ये सूजस में आने वाले प्रश्नोत्तरी है और जो राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जाती है, प्रकाशित की जाती है सूजस, जिसमें से हमारी एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो सूजस से ही मतलब मिले जुले होते हैं, वहीं से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। जय हिंद, जय भारत।